हेलो बच्चों, आइए देखते हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। सबसे पहला जो डायग्राम आपका होने वाला है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सबसे पहले बेटा आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम तैयार करेंगे, फिर उसके बाद आप तैयार करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब आप तैयार कर लेंगे तो आपको समझ लीजिए 40% चीज़ें आप इस चैप्टर की तैयार कर चुके होंगे, क्योंकि देखो लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए दे सकता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए दे सकता है। तो वहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए आपको उनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। फिर चलते हैं हम लोग अपने थर्ड डायग्राम पर। थर्ड डायग्राम किसका है? टेस्टिस का है। तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, जिसमें हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होती है, रिटे टेस्टिस क्या होता है, एपिडिडाइमिस क्या होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग तैयार करेंगे और उसके अंदर फिर कैसे कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर व्यवस्थित होती हैं, ये सारी चीज़ें अपने माइंड में सेट करेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे अपने चौथे स्ट्रक्चर पर। चौथा स्ट्रक्चर क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, यानी हम किसकी स्ट्रक्चर तैयार करेंगे? ओवरी की। ओवरी के अंदर किस तरीके का फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है, कहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम तैयार करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में। फिर चलते हैं हम लोग अपने पांचवें स्ट्रक्चर पर। पांचवें स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। देखिए जो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म है बेटा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से शॉर्ट नोट भी आता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, जहाँ पर आपको ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है ना वो एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग हेड पार्ट देखते हैं, मिडिल पार्ट देखते हैं, टेल देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम तैयार करेंगे ह्यूमन स्पर्म में। फिर लास्ट डायग्राम जो हमारा होने वाला है वो है मेमरी ग्लैंड का। हम मेमरी ग्लैंड तैयार करेंगे, कैसे हमारे लैक्टिफेरस डक्ट वगैरह होती हैं, कैसे एरियोला वगैरह होता है, कहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम तैयार करेंगे मेमरी ग्लैंड में। देखो इतने डायग्राम्स बेटा आप तैयार कर लेते हो ना, तो आपका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट जो इस चैप्टर का है बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। और इवन जब आप डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेनेशन करते हो ना, तो आपका आंसर जो है ना बहुत इफेक्टिव बन जाता है। इसलिए इन डायग्राम्स को याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इनको आप बनाइए अपनी कॉपीज़ में और तैयार करिए, ठीक है, ताकि बोर्ड में आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकें।